कई कुछ लोग ऐसे भी है जो साधु बन करके, साधु का भेष पहन करके लोगों को जबरदस्ती पैसा मांग रही है। उत्तराखंड पुलिस की दबिश में धरे गए इन फर्जी भगवाधारियों का हुलिया गौर से देख लीजिए। आपका सामना कभी भी इनसे हो सकता है, क्योंकि सनातन का धर्म भ्रष्ट करने के लिए ये पूरे देश में फैल चुके हैं। कांवड़ यात्रा में शामिल हो सकते हैं कालनेमी, शिव मंदिरों की पूजा में डाल सकते हैं खलल, किसी भी अनुष्ठान को कर सकते हैं अपवित्र। अब आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये दिखने में तो हमारे संत सन्यासियों की तरह ही लग रहे हैं, तो फिर ये हमारा ही धर्म भ्रष्ट कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में आपको पूरी बात बताएंगे, आखिर इन्हें कालनेमी क्यों कहा जाता है। कालनेमी दरअसल लंकापति रावण का मामा था। वो अपने पिता मारीच की तरह ही मायावी था, यानी भेष बदलने से लेकर काल को भी बदलने में माहिर था, इसलिए उसका नाम कालनेमी रखा गया। अपनी इसी मायावी शक्ति की वजह से ये लंकापति रावण का प्रिय दरबारी था। रावण इसे खास अभियानों पर भेजता था। ऐसा ही एक अभियान था लंका युद्ध में लक्ष्मण के मूर्छित होने के बाद हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोकने का। रावण को भरोसा था कि लंका का दहन कर चुके हनुमान को अपने माया जाल में अगर कोई भ्रमित कर सकता है तो वो कालनेमी ही है। हनुमान जब संजीवनी लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत की ओर जाते हैं, उसी दौरान कालनेमी एक साधु का रूप धरकर उनके रास्ते में आ जाते हैं। कालनेमी ने साधु का रूप बनाने के साथ हनुमान जी के रास्ते में एक ऐसी कुटिया बनाई जिसके आसपास पवित्र झील, सरोवर और बाग थे। वो इसी कुटिया में आसन ग्रहण करके राम नाम का जाप करने लगा। और जब हनुमान जी ने आकाश में से उड़ते हुए एक साधु को राम नाम का जाप करते देखा तो उन्हें उत्सुकता हुई और वो उसे देखने के लिए नीचे उतर आए। कालनेमी ने हनुमान को वहीं थोड़ी देर विश्राम करने के लिए कहा। इसी के साथ कहा कि वो अपनी शक्ति से उन्हें कुछ पल में ही हिमालय पर्वत पर पहुंचा देंगे। हनुमान जी उसकी बातों में आ गए। इसके बाद कालनेमी ने उन्हें पास की झील में स्नान करने के लिए कहा। उस झील में एक मगरमच्छ था जिसे कालनेमी ने हनुमान जी की हत्या करने को कहा था, लेकिन स्नान के वक्त ही हनुमान जी को पहले मगरमच्छ का भेद पता चला और उसके बाद कालनेमी का। हनुमान जी को कालनेमी के एक साधु वेश में राक्षस होने का पता चला तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए और उसी समय कालनेमी के पास गए और उसी पहाड़ी पर उसका वध कर दिया। जैसा कि आपने पौराणिक ग्रंथों में पढ़ा होगा कि रावण की ये राक्षस टोली अपनी मायावी शक्ति से ऋषि मुनियों के यज्ञ में खलल डालती थी, उसे अपवित्र कर यज्ञ से मिलने वाली शक्ति को खत्म कर देती थी। ठीक उसी तरह का मॉडल ऑपरेंडी कलयुग के ये कालनेमी भी अपनाते हैं। इनके पास मायावी शक्तियां तो नहीं है, लेकिन वेशभूषा बदलने और हुलिया बदलने में इतने माहिर हैं कि आपकी भीड़ में शामिल हो जाएंगे और आप इन्हें पहचानने की बजाय इनके हाथों बुरी तरह ठग जाएंगे। उत्तराखंड की खुफिया इकाइयों से जब पुलिस को लगातार ये सूचना मिलने लगी कि इस बार ऐसे पाखंडी बाबा बड़ी तादाद में निकले हैं, तो फौरन पूरा महकमा सख्ते में आ गया। इनके पक्के सुराग मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक ऐसे ऑपरेशन का औचक ऐलान किया जिसे शुरू में कोई नहीं समझ पाया। फर्जी भगवाधारियों पर धामी का ऑपरेशन कालनेमी। छद्म वेश बदलकर यहाँ लोगों को धार्मिक उनकी भावनाएं आहत करने का काम करने वाले, इनको चिन्हित करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है। और ये एक सर्च अभियान भी होगा। हमारा पूरा प्रशासन इसमें पूरी तरह से ऐसे लोगों को चिन्हित करेगा जो लोग अपना वेश बदल के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करते हैं। इस ऑपरेशन को लेकर सीएम धामी का निर्देश साफ था, ऐसा कोई भी फर्जी बाबा, पाखंडी पीर सनातन के इस पावन महीने में बचना नहीं चाहिए।
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए थे, एक ऑपरेशन कालनेमी को प्रारंभ किया गया, जहां पर एक बांग्लादेशी जो छदम वेश में जो यहाँ पर बाबा बन के रह रहा था, जिसका नाम पूरी अभी एजेंसी से इंट्रोगेशन, ज्वाइंट इंट्रोगेशन में पता चला है कि रकम इसका नाम है, जो टंगाइल जिला जो ढाका के पास है, वहां से ये चोरी छिपे 6-7 महीने पहले विभिन्न स्थानों से होते हुए देहरादून पहुंचा था और कुछ समय से यहाँ पर सक्रिय होकर छदम वेश में लोगों को ठगने का प्रयास कर रहा था। 13 जुलाई तक कितने कालनेमी अरेस्ट? हरिद्वार से 70, ऊधम सिंह नगर से 100 और देहरादून से करीब 150 बहरूपिये गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है और आगे सावन का पूरा महीना और त्योहारों का सिलसिला है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे कालनेमियों की पहचान कैसे हो? सिर्फ वेशभूषा से? अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप किसी भी भगवा कपड़ा पहनने, बाल दाढ़ी बढ़ाए शख्स को रोक लें और उसकी चेकिंग करने लगे। खास तौर पर सावन के महीने में जब लाखों करोड़ों की तादाद में आम लोग भी गेरुआ कपड़ा पहनकर और कावड़ लेकर सड़कों से शिवालयों तक मौजूद होते हैं। ऐसे में कालनेमियों की पहचान आसान नहीं है और सबसे बड़ी बात, कोई जरूरी नहीं कि ये भगवा वेशभूषा में ही हो। जो कालनेमी पकड़े गए हैं उनमें कई पीर और फकीर के लिबास में भी हैं। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक अब तक जितने भी बहरूपिये पकड़े गए हैं उनमें से 95% से ज्यादा उत्तर प्रदेश के पड़ोसी जिलों और बिहार जैसे राज्यों के हैं। ये न सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों में घुसकर उसे अपवित्र करते हैं बल्कि लोगों को ठगते भी हैं। आपको कैसे ठगते हैं कालनेमी? बस और रेलवे स्टेशन पर धर्म के नाम पर पैसे ऐंठते हैं। कुछ पाखंडी फर्जी आयुर्वेदिक दवाएं बेचते हैं। कुछ गांव में घुसकर झाड़ फूक से रोग ठीक करने का दावा करते हैं। कुछ फर्जी सन्यासी यात्राओं में घुसकर व्यवधान पैदा करते हैं। कई फर्जी सन्यासियों पर महिलाओं के शोषण के भी आरोप लगते हैं। ऊपर से सनातन का परचम लहराते और अंदर से ठगी और शोषण करने वाले बाबा सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं कहीं भी हो सकते हैं। उत्तराखंड में तो सीक्रेट ऑपरेशन चला है, तब इनकी हकीकत सामने आई है। जरूरत है इस तरह का ऑपरेशन पूरे देश में चलाने की, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तराखंड में पकड़े गए कालनेमी ज्यादातर उत्तर प्रदेश से ही हैं। तो क्या पता ऐसे कई विधर्मी सन्यासी यूपी के तीर्थ स्थलों पर भी घूम रहे हो। इनका बड़ा खतरा इसलिए भी है कि ऊधम सिंह नगर से कुछ कालनेमी ऐसे भी पकड़े गए हैं जिनकी नजर ठगी के साथ महिलाओं पर रहती है। इनमें से कई बाबाओं पर बलात्कार और अनहोनी के नाम पर जबरन धन उगाही के भी आरोप हैं। अगर इनकी पहचान नहीं की गई तो धर्म रक्षा के सभी उपाय धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए सीएम योगी समेत सभी मुख्यमंत्रियों से इंस्टा फोक की अपील है कि ऐसे फर्जी बाबाओं पर न सिर्फ सख्ती हो बल्कि ऐसा सबक दिया जाए कि ठगी का ख्याल आते ही इनकी रूह कांप जाए। हमारी इस अपील को आप भी अपने कमेंट के जरिए आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्कार।